अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एयरपोर्ट से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों के बारे में। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं, ये पासपोर्ट, वीज़ा, इन सब को हम किस तरीके से बोलते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे इस पर कुछ सेंटेंस बनाना, मतलब हमें जुमले बनाना सीखेंगे, किस तरीके से बोलना है। अगर आदमी नया है एयरपोर्ट पर किस तरीके से बोलेगा, और जो लोग पुराने भी हैं जिस उन्हें भी दोस्तों ये वीडियो देखना ज़रूरी हो सकता है। सही अरबी आपको सीखने का ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि आप जो चाहें वो बोल दें। गलत अरबी बोलोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। सही अरबी बोलोगे उसी से कुछ आपको हासिल होगा। चलो तो फिर करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे अरबिक टीचर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो तो फिर करते हैं वीडियो शुरू। जैसे कि अगर बोलना मैं भारत से आया हूँ, मैं इंडिया से आया हूँ, हो सकता है कि आप फंस जाते हैं एयरपोर्ट पे और आपको अरबी नहीं आती है, तो आदमी बोलो कहाँ से भाई आए हो, कौन हो, तो आपको बोल सकते हो आई हैव कम फ्रॉम इंडिया, यानी मैं इंडिया से आया हूँ। ठीक है, अगर बोलना है तो ठीक है। अगर मैंने ये सेंटेंस डाल दिया, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती है, हो सकता है कि आपको ज़रूरत पड़े, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया पहला सेंटेंस कि मैं इंडिया से आया हूँ, आई हैव कम फ्रॉम इंडिया। तो बोलोगे एना जीत, एना जीत, एना जात। तीन तरीके से बोल सकते, एना जीत मिनल हिंद, एना जैत मिनल हिंद, या एना जैत, दोनों का मतलब आया होता है। ठीक है, इजी नहीं बोलोगे यहाँ पर, इजी बोलोगे तो गलत हो जाएगा। जैसा कि लोग बोलते हैं इजी इजी, वो गलत हो जाएगा। एना जात मिनल हिंद, एना जात मिनल हिंद, या एना जीत, या फिर एना एना जीत। ठीक है, एना जीत मैं इंडिया से आया हूँ, या फिर पाकिस्तान से आया हूँ तो पाकिस्तान वाले पाकिस्तान लगा देंगे, बांग्लादेश वाले बांग्लादेश लगा देंगे, नेपाल वाले नेपाल लगा देंगे, जो भी जहाँ से आया होगा। वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। ये सेंटेंस हो सकता है कि आप कहाँ से हैं, ये अक्सर पूछ लेते हैं लोग, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, तो बोलोगे मिन वैन अंता, मिन वैन अंता, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, मिन वैन अंता। ठीक है, मिन का मतलब होता है से, वैन का मतलब कहाँ, मिन वैन कहाँ से, अंता यानी आप। खाली इतना ही बोल देते हैं, जैसे वेयर आर यू फ्रॉम, जैसे इंग्लिश होता है ना वेयर आर यू फ्रॉम, या शॉर्टकट पूछ लेते हैं यू फ्रॉम, यू फ्रॉम। तो मिन वैन अंता, मिन का मतलब से, वैन माने कहाँ, अंता माने आप। मिन वैन अंता, आप कहाँ से हैं। ठीक है, इतना ही बोल दो काफ़ी है। जैसे कि आप एयरपोर्ट पर है, आप बोलना है आपको, यार मुझे यहाँ से मदीना जाना है, मुझे यहाँ से मदीना जाना है, या मुझे यहाँ से रियाद जाना है, या मुझे यहाँ से दम्माम जाना है, या मुझे यहाँ से कहीं भी ए टू जेड। ठीक है, जैसे आई वांट टू गो मदीना फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ से मदीना जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से मदीना जाना है। तो बोलो अना इब्गा रुह मदीना मिन है ना। अना का मतलब होता है मुझे, इब्गा मानने चाहता हूँ, रुह का मतलब जाना, मदीना तो दोस्तों मदीना एक शहर का नाम हो गया। मिन का मतलब होता है से, हेना का मतलब यहाँ, मिन हेना यहाँ से। अना इब्गा रुह, मैं जाना चाहता हूँ, मदीना यानी मदीना, मिन हेना यानी यहाँ से। तो अना इब्गा रुह मदीना मिन हेना। ठीक है, मैं यहाँ से मदीना जाना चाहता हूँ। अना का मतलब होता है मैं, इब्गा का मतलब होता है चाहता हूँ, रुह का मतलब होता है जाना, मदीना शहर का नाम हो गया, मिन हेना यानी यहाँ से। ठीक है, तो अना इब्गा रुह मिन हेना, अना इब्गा रुह मदीना मिन हेना, मैं यहाँ से मदीना जाना चाहता हूँ। मैं अपना सामान ढूंढ रहा हूँ। एक दोस्त का हमारा कमेंट था कि मैं ढूंढने को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे सेंटेंस को तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बोलोगे एना अबहस, अबहस का मतलब होता है ढूंढना, सर्च करना, किसी चीज़ को फाइंड करना। ठीक है, अबहसू का इस्तेमाल करो, अबहस फा करके बोलना, सा नहीं फा, थोड़ा सा मोटा करके, अबहस, अना अबहस अमता। अमता का मतलब लगेज होता है। ठीक है, अगर अमता आपको नहीं बोल मिल रहा है तो आप हगाइब बोल सकते हो, हगीबा बोलते हैं एक बैग को, हगाइब उसकी जमा है। हो सकता है आपके पास 2-3 बैग हो तो हगाइब का इस्तेमाल करोगे, और एक बैग आपके साथ में है तो हगीबा का इस्तेमाल करोगे, संता का इस्तेमाल करोगे, सबको बैग बोला जाता है। अना अबहसु हगीबा, हगीबती, अगर मेरा मेरा बैग की इस्तेमाल कर रहा हो ना कि मेरा बैग, मैं अपना बैग ढूंढ रहा हूँ, तो हगीबती बोल सकते हो, हगीबती या संती। ठीक है, एन हैब, ज़्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा बोल सकते हो मैं अपना सामान ढूंढ रहा हूँ, यानी आई एम लुकिंग फॉर माई लगेज। आई एम लुकिंग का मतलब होता है अना अबहस, आई एम लुकिंग यानी अना अबहस। ठीक है, अमतिया, अमतिया बोल सकते हो, या बोल सकते हो हगीबा या हगाइब। ठीक है, मैं अपना सामान तलाश कर रहा हूँ, अना अबहसु, आई एम लुकिंग, अमतिया या हगाइब यानी
माई लगेज। अना अबहसु अल अमतिया हगाइब। मैं आधे घंटे से इधर उधर घूम रहा हूँ। हो सकता है कि आप ढूंढते ढूंढते, हो सकता है ना आदमी जहाँ पर बैग आता है तो जो राउंड होता है ना उस पर बैग डाल देते हैं तो वो चारों तरफ घूमता है, उस पर अपना सामान ढूंढना होता है। हो सकता है नए बंदे को नहीं समझ में आती तो आदमी इधर उधर घूमता है, यार पता नहीं किधर होगा मेरा सामान। तो आपको बोलना है किसी से, यानी आई हैव बीन वॉकिंग हियर एंड देयर फॉर हाफ एन आवर। एन अदवर हेना, दवर का मतलब घूमना होता है। अन अदवर हेना, मैं इधर, अन अदवर हेना होना, मैं यहाँ वहाँ ढूंढ घूम रहा हूँ। तकरीबन नुस सा, नुस का मतलब होता है आधे, सा का मतलब घंटे होता है, नुस सा का मतलब होता है आधे घंटे, तकरीबन का मतलब तकरीबन होता है। अन अदवर मैं घूम रहा हूँ, हेना का मतलब होता है यहाँ, हुनाक का मतलब होता है वहाँ। अन अदवर हेना होना, मैं यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ। तकरीबन लगभग, नुस सा यानी आधे घंटे से। अना दव्वर है ना हना, मैं दव्वर कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ इधर उधर, तकरीबन लगभग, नुस सा यानी आधे घंटे से। ठीक है, अना दव्वर है ना हना, तकरीबन नुस सा, मैं यहाँ वहाँ आधे घंटे से घूम रहा हूँ। कृपया आप मेरी मदद करें, बराए करम आप मेरी मदद करें। तो बोलो मिन फदलिक, मिन फदलिक का मतलब होता है प्लीज़। लो समहत का मतलब भी होता है दोस्तों प्लीज़। ठीक है, और मुसाअद का मतलब होता है सहायता, हेल्प। मुसाअद, मुसाअद का मतलब होता है हेल्प, लेकिन बात यहाँ पर हो रही है कि मेरी सहायता करें तो मुसाअदनी हो जाएगा। ठीक है, मुसाअद मिन फदलिक, मुसाअदनी, मुसाअदनी, मुसाअदनी। ठीक है, या बोल सकते हो मुसाअदती, 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 या बोल सकते हो मुसाअदनी। मिन फदलिक प्लीज़, लो समहत प्लीज़, या लो समहत भी बोल सकते हो, मिन फदलिक भी बोल सकते हो। ठीक है, अर्जूक बोल सकते हो, अर्जूक, अर्जूक, सब तरीके का मतलब प्लीज़ होता है। मिन फदलिक, मुसाअदनी, 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 मेरी सहायता करो। ठीक है, बस एक ही बैग मेरे पास है, बस एक ही बैग मेरे पास है। बोलना तो आपको बोलना है यार मेरे पास सिर्फ एक ही बैग है। तो बोलोगे फिर इंडी वायद हगीबा बस। फिर का मतलब है, इंडी का मतलब मेरे पास, वाहिद का मतलब एक, हगीबा का मतलब बैग, बस का मतलब बस, ओनली। आई हैव ओनली वन बैग। आई हैव मीन्स फी इंडी, ओनली यानी वाहिद। ठीक है, ओनली नहीं, ओनली यानी बस, वन यानी वाहिद, हगीबा यानी बैग। फिर इंडी वाहिद हगीबा बस। आई हैव ओनली वन बैग, मेरे पास सिर्फ एक बैग है। फिर इंडी मेरे पास है, वाहिद का मतलब एक, हगीबा का मतलब बैग, बस का मतलब बस। ठीक है, फिर इंडी वाहिद हगीबा बस। ये फ़्लाइट का बोर्डिंग पास है, ये सब कहते नहीं, ये फ़्लाइट का बोर्डिंग पास है। बोर्डिंग पास आपने देखा होगा जो आपको मिलता है टिकट के साथ में होता है, आपको साथ में रखना पड़ता है बोर्डिंग पास को। यानी दिस इज बोर्डिंग पास फॉर द फ्लाइट, ये फ्लाइट का बोर्डिंग पास है, यानी फ्लाइट के लिए बोर्डिंग पास है। तो वो लोग है दही बिताका अल सऊद लिल तैयारा। इसको समझ लो दोस्तों एक बार। हा दही का मतलब ये है, बिताका का मतलब बोलते हैं किसी भी कार्ड को, जो कोई कार्ड होता है ना आपका, वो बिताका होता है। जैसे बिताका अल बैंक, बैंक का कार्ड। ठीक है, तो बिताका हर चीज़ कार्ड को बोलते हैं जो आपके पास कार्ड होता है। ठीक है, जो पास होता है, जो एक तरह से एक टिकट जैसा होता है तो उसे बिताका बोलते हैं। जैसे बिताका अल सहन, मोबाइल का रिचार्ज, रिचार्ज लाते हो ना, उसमें नाखून से खर्चते हो, उसका स्क्रैच करते हो, उसमें नंबर निकलता है, वो भी बिताका होता है। मोबाइल का जो एटीएम वगैरह होता है वो भी बिताका होता है। तो हैदही बिताका अल सऊद, सऊद, सऊद जो होता है वो बोलते हैं बोर्डिंग पास को। ठीक है, बिताका अल सऊद का मतलब हो गया बोर्डिंग पास। लिल का मतलब होता है लिए, तैयारा का मतलब होता है फ्लाइट, लिल तैयारा फ्लाइट के लिए। हैदही ये है, बिताका अल सऊद बोर्डिंग पास, लिल तैयारा यानी कि फ़्लाइट के लिए। ठीक है, ये फ़्लाइट के लिए बोर्डिंग पास है दही बिताका अल सऊद लिल तैयारा। इस तरीके से आप बोलेंगे। बाहर निकलने वाला दरवाज़ा किधर है, जैसे पूछ लेते हैं, आदमी नया होता है तो भटक जाता है, यार पता ना एग्जिट गेट किधर है। वेयर इज द एग्जिट गेट, एग्जिट गेट यानी बाहर का दरवाज़ा किधर है। तो बोलोगे वैन बाबल खरूज, वैन बाबल खरूज। वैन का मतलब होता है कहाँ है, बाप का मतलब गेट, खरूज का मतलब एग्जिट यानी बाहर निकलने वाला। वैन बाबल खरूज, बाहर निकलने वाला दरवाज़ा किधर है, बाहर निकलने के का दरवाज़ा किधर है, कहाँ है।
तो बैन वावल खरूज, बैन वावल खरूज। तो इस तरीके से दोस्तों ये सेंटेंस बोलोगे। दोस्तों और भी सेंटेंस है लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने सेकेंड पार्ट फिर बनाऊंगा मैं दोस्तों। इस करीब कितने सेंटेंस हो गए, 7-8 सेंटेंस हो गए, 9 सेंटेंस हो गए। मैं 9 नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, जिससे कि बहुत ही आपके लिए कारगर साबित होंगे वो। तो आई होप गाइस दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।